सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि बिहार चुनाव में कैसे बुलडोजर को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही और ये चर्चा दूसरे चरण में भी सबसे ज्यादा ऊंची होने लगी है। बिहार के आखिरी चरण का प्रचार आज थम गया है, लेकिन प्रचार के बाद बिहार में योगी योगी गूंज रहा है। दर्शक, प्रचार के आखिरी दिन योगी ने 4 रैलियां की। योगी के टारगेट पर जंगल राज और घुसपैठिए रहे। योगी ने कहा, बिहार में पंचर बनाने वालों को घुसने मत देना, बिहार को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड मत बनने देना। योगी का बयान ऐसे वक्त में आया जब सपा एमएलए ने मुस्लिम पीएम का राग छेड़ा है और विधायक ने कहा कि हम बढ़ते तो भारत का मुस्लिम पीएम होता। इससे पहले ओवैसी ने भी बिहार में मुस्लिम सीएम की बात कही थी। योगी ने मुस्लिम पीएम सीएम के दोनों एजेंडे पर सीधा प्रहार किया, कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वाले रामद्रोही हैं, इन्हें आने मत देना। योगी ने जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को भी जमकर घेरा है और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज कैसे प्रहार किया, सुनवाता हूं आपको। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया, लेकिन बार बार बुलडोजर की बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शक, क्योंकि इस बार बिहार में जबरदस्त बुलडोजर से प्रचार हुआ है। देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ की रैलियों में, कई नेताओं की रैलियों में बुलडोजर से फूल बरसाए गए, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई उसके बाद बुलडोजर की बुलडोजर बिहार चुनाव में नजर आया। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि बिहार में नेताओं ने कैसे पूरी ताकत झोंकी। प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन किसने प्रचार में पूरी ताकत लगाई आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 रैलियां की हैं अलग अलग क्षेत्रों में। राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने 14 रैली की है अलग अलग जगह पर। अब मैं आपको बताता हूं, और भी नेता हैं जिसमें अमित शाह हैं, उन्होंने रिकॉर्ड 37 रैलियां की हैं, जो चुनाव का माहौल बदलने के लिए काफी है। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक रहीं, उन्होंने कम रैलियां की, मात्र 13 रैली की है। इसके बाद स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने 32 रैलियां की हैं। लेकिन इधर अखिलेश यादव तेजस्वी के पूरे सपोर्ट में थे, महागठबंधन के सपोर्ट में, उन्होंने 23 रैलियां की हैं। इसके बाद नंबर आता है नीतीश कुमार का। वो मुख्यमंत्री है और बिहार में वापसी करना चाहते हैं, 67 जगह पर रैलियां की हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार बाजी मारी और 170 रैली उन्होंने की है। लेकिन महागठबंधन में दावा किया गया कि तेजस्वी अकेले रहे। राजनाथ सिंह भी आए चुनाव मैदान में और उन्होंने 21 रैलियां की हैं। लेकिन इधर चिराग पासवान ने, जो एनडीए के साथी हैं, उन्होंने 85 रैलियां की हैं। इसका सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन आज बिहार का चुनाव का शोर तो थम गया है, रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही दावे किए जा रहे हैं। सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी की जो बिहार में रैलियां हुई है वो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं या हिंदुत्व के समर्थक हैं, वो उनकी डिमांड करते हैं, तो इस रूप में उनका क्रेज बना रहता है। और जो कुछ जिस हिंदुत्व पर जितना प्रखर होकर वो बात रखते हैं और हिंदुत्व विरोधियों पर तीखे हमले करते हैं, वो उनके समर्थकों को न केवल अच्छा लगता है बल्कि आलोड़ित करता है। तो स्वाभाविक है कि उनकी डिमांड है और वो बुलाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक दिन में 19 रैलियों को अंजाम देने का प्रश्न उनके मुकाबले
कोई भी नेता, चाहे महागठबंधन में हो चाहे एनडीए में हो, सामने टिकता नहीं दिखा। समर्थकों का प्यार, समर्थकों की उम्मीद उनसे जुड़ रही थी। इस वजह से तेजस्वी यादव इतनी बड़ी संख्या में, इतने घोर सघन पैमाने पर बिहार के विभिन्न विधानसभाओं में जाने और रैलियां करने में कामयाब रहे। अब आपने राजनीतिक विश्लेषकों को सुना और वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं समाजवादी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और आखिरी दांव क्या चला, समाजवादी पार्टी के विधायक आ गए, इकबाल इनका नाम, ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान बंटता नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम होता। अब दर्शकों, इन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन ये बयान क्यों दिया है? क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि हमें बिहार का मुख्यमंत्री, हम 18% मुसलमान हैं तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना है। और इसीलिए महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के लिए अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक मैदान में आए और उन्होंने मुस्लिम पीएम वाला दांव चला है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये दांव क्यों चला गया है, और जब दूसरे चरण का प्रचार थमा तो मुसलमान पीएम की एंट्री क्यों हो गई है? क्योंकि बिहार के दूसरे चरण में दर्शकों सीमांचल में वोटिंग होनी है, और सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है जहां 24 सीटें हैं। सीमांचल में ओवैसी ने पहले ही मुस्लिम सीएम बनाने का राग छिड़ा है, जबकि हिंदू वोटर्स पर योगी फैक्टर बेहद असरदार दिख रहा है। आरजेडी को डर है कि मुस्लिम अगर ओवैसी की तरफ चला गया तो दिक्कत होगी और सीमांचल की 24 सीटें सत्ता का गेम बदल सकती हैं, क्योंकि इस इलाके में आरजेडी मुस्लिम यादव फैक्टर से चुनाव जीतती रही है। लेकिन मुस्लिम वोट छिटके तो आरजेडी को भारी नुकसान हो सकता है, और आरजेडी को नुकसान से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी संभाली। समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे सीमांचल में कैंप कर रहे हैं, जिसमें इकरा हसन है, अफजाल अंसारी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे हैं। और इधर अखिलेश की कोशिश यह है कि ओवैसी से होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया जाए। अब ओवैसी के मुस्लिम सीएम के जवाब में मुस्लिम पीएम वाला मुद्दा उठाया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने यह बयान दिया है और कहा कि अगर भारत ना बंटता तो इस देश में मुसलमान प्रधानमंत्री होता। माना जा रहा है कि यह बयान सीमांचल में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा, ताकि मुस्लिम वोटर्स को मैसेज जाए कि उनकी हितैषी कौन है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, और सीएम क्या भारत के मुस्लिम पीएम पद का सपना भी देख सकते हैं। ये दावे किए जाने लगे। लेकिन दर्शकों, इधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री, उधर ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री। सुनिए। पाकिस्तान अगर न बना होता तो हमारी हालत ये थोड़ी होती आज, तब हम भी दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारे भी 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अब दर्शकों, ओवैसी की दहाड़ तो आपने सुन ली, वो सीधे महागठबंधन को ललकार रहे हैं। लेकिन महागठबंधन ने अपने मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा, जिनका नाम मैंने बताया। देखिए, इनकी रैलियों में भीड़ आ रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, जब सीमांचल में इनको उतारा गया तो असद उद्दीन ओवैसी ने सीधे अखिलेश यादव को चैलेंज किया है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश से आके बोल रहा, अरे ओवैसी यहाँ क्यों आया? अरे तू उत्तर प्रदेश से आता है, मगरबी यूपी से आता है। अखिलेश के बोलने पर मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूं। और सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूं, तो सीमांचल के एक एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूं। सुना, ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। लेकिन इधर दर्शकों, बिहार में मुसलमानों पर राजनीति हो रही है। उधर बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं और वो दिल्ली से यात्रा निकालकर यूपी में जा रहे हैं। लेकिन आज यात्रा पहुंची फरीदाबाद, हरियाणा में, और आज उनके साथ कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य भी शामिल हुए। कई क्रिकेटर्स भी इसका हिस्सा बन रहे हैं और बाबा बागेश्वर की यात्रा को बिहार से भी जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है आपको दिखाता हूं। दर्शकों, पहले तस्वीर देखिए। बाबा बागेश्वर की यात्रा का यूपी में पहुंचते ही बुलडोजर से स्वागत किया गया। देखिए जरा,
यूपी पहुंचने वाली है यात्रा, लेकिन उसके पहले ही बुलडोजर मैदान में आ गए। देखिए आप, इनको गिनिए जरा।